अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेप अप टेक। हमारा आज का जो टॉपिक है मेडिकल बिलिंग की बेसिक टर्म्स के ऊपर ही है। जैसे हम आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप मेडिकल बिलिंग की बेसिक टर्म्स, तो आपके नेक्स्ट आप जब मेडिकल बिलिंग की फील्ड में जाएंगे तो आपको किसी किस्म की कोई मसला परेशानी नहीं आएगी अगर आप इन बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट चल रही है और ये साथ के साथ अपडेट हो रही है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेसिकली टैक्स आईडी, एनपीआई एंड फीस शेड्यूल के रिलेटेड है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डॉक्टर्स के साथ काम करते हुए आपको इनके बारे में ज़रूरी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसकी बेस पे ही आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी वाले से या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो डॉक्टर्स के क्लेम्स को विड्रॉ करवा सकते हैं। और इसी की बेसिस पे काफ़ी डिनायल्स भी आते हैं जिनको आप आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ फीस शेड्यूल। बेसिकली फी शेड्यूल क्या है, हम इसकी डिफाइन को पहले एक्सप्लेन करते हैं। इट्स अ कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ फीस यूज्ड बाय इंश्योरेंसेस टू पे डॉक्टर अकॉर्डिंग टू द सर्विस परफॉर्म्ड। ये एक कंप्लीट लिस्टिंग होती है फीस का, एक पूरा आप कह सकते हैं कि जिस तरह हम लोग किसी भी मार्ट में जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, तो हमारे पास प्रॉपर एक ग्रोसरी की या किसी भी टाइप की एक लिस्ट होती है जिसपे हमारे पास सामने फीसिस लिखी गई होती हैं कि इस चीज़ की ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है। तो सेम ऐसे ही जब डॉक्टर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है होता है, ठीक है, पार्टिसिपेशन करता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी डॉक्टर की जो है वो लिस्ट मौजूद होती है। वो कंप्लीट लिस्ट, फॉर एग्जांपल के जैसे आपको एक बुखार हुआ है या आपके गले की कोई बीमारी है, आपकी कोई सर्जरी हुई है, तो आपकी जो फीस एक $50 है फॉर एग्जांपल आपके बुखार के चेकअप के, तो वो उसी बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी को पता होगा कि डॉक्टर की ये फीवर के इतने पैसे देने हैं, तो वो आपको वही क्लेम जो है वो विड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंप्लीट लिस्टिंग जो फीस के जो इंश्योरेंस यूज कर रहे हो तो डॉक्टर को अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज के उनको वो चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, वो पेमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू एनपीआई नंबर, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो इसको क्या कहते हैं, तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखिए, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है। बेसिकली इसकी डिफाइन को पढ़ते हैं कि इट्स अ 10 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर allotted to doctors and facilities. It is compulsory to obtain the NPI for doctors and facilities. ये एक 10 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो किसी भी क्लिनिक वाले को, किसी भी डॉक्टर को, किसी भी प्रोवाइडर के पास ये अलॉट होता है। इसकी बेस पे ही यूएसए के अंदर जो है डॉक्टर अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे कि हिपा लॉ के अंदर भी आपको डॉक्टर्स को इस साथ ये चीज़ करनी पड़ती है, अदरवाइज अगर कोई डाटा होता है, कोई चीज़ होती है, वो लीक आउट हो जाती है ऑन सोशल मीडिया या अदर ऐप, तो डॉक्टर का जो एनपीआई नंबर है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर डॉक्टर वहां पे अपनी सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर सकता। द थर्ड वन, हम अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं जो कि टैक्स आईडी के रिलेटेड है। कि बेसिकली टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज्ड बाय आईआरएस फॉर ट्रैकिंग पर्पस। आईआरएस जो है वो यूएसए की कोई कंपनी है जो टैक्स आईडी को, लाइक ये जितना भी प्रोसेस हो रहा था टैक्स, उसको ट्रैकिंग को प्रोसेस कर रही होती है सारा प्रोसेस। ठीक है, ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिकली 9 डिजिट पे होता है। और डॉक्टर या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब कंडीशनल्स का प्रॉब्लम आता है कि लाइक आप किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, तो आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ लिंक करना होता है, या अगर आप डॉक्टर के बिहाफ पे बैठ के किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अपने पैसे विड्रॉ करवा रहे होते हैं, तो वो डॉक्टर की टैक्स आईडी के बारे में पूछते हैं। अगर आपके पास ये मौजूद है तो आप फिर उनको मालूमात सारी मिल जाती है कि ये डॉक्टर है, यहाँ पे सर्विस परफॉर्म कर रहा है और उसके इतने पैसे देने हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स के रिलेटेड है। बेसिकली इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, आसान और सादा अल्फाज के अंदर बताती हूँ कि जो अपने एक मखसूस एरिया के अंदर करे। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो यूके यूएसए, लाइक सॉरी यूके नहीं, यूएसए के अंदर किसी भी न्यूयॉर्क जैसी किसी भी जगह पे बैठा हुआ है। ठीक है, उसने अपने मखसूस एरिया की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है ना, उनके साथ उसने लिंक हो जाना। लाइक इंडिशियल्स का जो पार्ट आता है वो इसी तरह होता है कि आपने इन सबके साथ पार्टिसिपेट करना होता है और इनको पता होता है कि ये वाली इंश्योरेंसेज, ये वाला डॉक्टर जो है इन इंश्योरेंसेस की बेस पे इसने इसके साथ पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो इसके पास इस एरिया के अंदर जितने भी किसी भी टाइप का अगर कोई पेशेंट आ जाता है, तो वो डॉक्टर जो है कि उस इंश्योरेंस को जाके अप्लाई कर सकता है अपने क्लेम, यानी कि हम एज अ बीइंग अ मेडिकल बिलर, तो हम वो पेमेंट विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आप आसान अल्फाज में ये समझ रहे हैं कि इन नेटवर्क प्रोवाइडर यानी कि अपने एक मखसूस एरिया के अंदर जो बैठा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है।
जी, तो आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर्स वो होते हैं कि बेसिकली अगर न्यूयॉर्क के अंदर बैठे हैं तो इसके अलावा हमारे पास किसी और सिटी के जो क्लाइंट्स वो आ जाते हैं, ठीक है? वो आउट ऑफ नेटवर्क हो जाते हैं। तो इसी बिहाफ़ पे हम जब भी डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आप इन नेटवर्क हैं या आउट नेटवर्क हैं? क्योंकि जब हमने क्लेम्स बनाने होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ को भेजना होता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ जिनके साथ हमारी कंडीशंस यानी कि कोई पार्टिसिपेट नहीं हुआ होता और आउट ऑफ नेटवर्क यानी उस सिटी के स्पेसिफिकली इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ हमारा लिंक नहीं है, तो वो डिनायल्स हो जाते हैं, ठीक है? डिनायल्स आ जाते हैं हमारे पास क्लेम के अंदर, तो फिर हम वो पेमेंट विथड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ये आइडिया होना चाहिए कि डॉक्टर जो है वो हमारे एक मखसूस एरिया में बैठ के सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या आउट ऑफ नेटवर्क है, यानी कि वो उधर एरिया के अंदर भी कर रहा है और बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी देख रहा है, ठीक है? तो ये बस इतनी सी टर्म्स हैं, ये आपको बहुत आसानी से याद करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये बार-बार आपके काम के अंदर आएँगे और बार-बार आपने ये चीज़ें देखनी और समझनी है, ठीक है? तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसमें हम आपको मेडिकल बिलिंग के 5th टॉपिक की तरफ लेके जाएँगे और जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे।